कांग्रेस आला कमान की चेतावनी को नजरअंदाज कर सचिन पायलट जयपुर में अनशन पर बैठे थे। पार्टी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोमवार देर रात एक पत्र जारी कर सचिन के अनशन कार्यक्रम को पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया था, लेकिन पायलट ने इसकी परवाह नहीं की और अपने ऐलान के मुताबिक मौन अनशन पर बैठे थे। पायलट करीब 5 घंटे अनशन पर बैठे रहे। पायलट ने तो अपना दांव चल दिया है। अब बारी कांग्रेस आला कमान की है। देखना होगा कि क्या उसका अगला कदम पायलट के खिलाफ होगा। अगर ऐसा हुआ तो पायलट क्या राजनीतिक कदम उठाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। 1 दिवसीय अनशन के बाद पायलट ने खुलकर सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। पायलट ने कहा, वसुंधरा जी की सरकार में भी घोटाले हुए, उसके ऊपर कार्रवाई हो। इसके लिए मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखे। आमतौर पर मुख्यमंत्री जी को लिखे पत्रों के जवाब आ जाते थे, लेकिन इस मुद्दे पर लिखे गए मेरे पत्र का कोई जवाब नहीं आया। अनशन के बाद पायलट ने कहा, आने वाले कुछ महीनों में हम दोबारा लोगों के बीच वोट मांगने जाएंगे। चुनाव में अब सिर्फ 6 से 7 महीने ही बचे हुए हैं। हम जनता के बीच क्या मुंह लेकर जाएंगे। पायलट ने कहा, मैंने 1 साल पहले से आग्रह किया हुआ है। जयपुर के जिस शहीद स्मारक स्थल पर जहां सचिन पायलट बैठे थे, वहां महात्मा गांधी की फोटो वाला विशाल बैनर लगाया गया। पोस्टर से अलग नीचे भी 2 छोटी तस्वीरें रखी गईं, जिनमें एक महात्मा गांधी और दूसरे में ज्योतिबा फुले की फोटो दिखाई दी। दोनों महापुरुषों की तस्वीर ऐसी ही नहीं लगाई गई थी, बल्कि उसके सियासी मायने भी हैं। गांधी के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संदेश है, तो फुले के जरिए सियासी समीकरण को साधने का दांव माना गया। ज्योतिबा फुले ने दलित शोषित पिछड़ों के अधिकारों के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी थी। पायलट ने दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय को साधने का दांव चला था। अनशन के मंच पर लगे पोस्टर में ना तो गांधी परिवार के किसी नेता की तस्वीर लगी थी और ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक को पोस्टर में जगह दी गई थी। इसको लेकर चर्चा जोरों पर है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। मंच पर लगी तस्वीरों से अलग जो चीज है, वो है कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना, जिस पर उन्होंने बीजेपी की वसुंधरा राजे के खिलाफ आरोपों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रभारी रंधावा के चेतावनी के बाद सचिन पायलट के अनशन पर बैठने से आगे की रणनीति और कारगर होगी। पार्टी अगर कोई कार्रवाई करती है तो नुकसान किसको होगा, ये भी कहना संभव नहीं, लेकिन पायलट अपने सियासी कदम आगे बढ़ा चुके हैं और खुलकर आर पार की लड़ाई के लिए उतर गए हैं। विधानसभा चुनाव में महज 7 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में पायलट ने अनशन के बहाने अपनी ताकत का एहसास अपनी पार्टी से लेकर अपने विरोधी तक को करा दिए हैं। ऐसे में देखना है कि पायलट क्या राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं और उसके पास क्या सियासी विकल्प है। बता दें, सचिन पायलट जिस तरह से भ्रष्टाचार के बहाने सड़क पर उतरे हैं और अनशन किया, उसके बाद सवाल उठने लगा है कि पायलट क्या अपने हक की लड़ाई को कांग्रेस में ही रहते हुए लड़ेंगे या फिर किसी नई राजनीतिक विकल्प की तलाश करेंगे।